हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो आपको एक डायगोनल दे रखा D1, ये दे रखा आप लोगों को 8 मीटर। अब डायगोनल D2 की लेंथ निकालनी है। ठीक है ना। तभी आपका क्या निकल पाएगा, एरिया। और दूसरा आपको एरिया गिवन है। यहाँ पे एरिया आप लोगों को 24 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आपको जो निकालनी है ना, वो उसकी साइड निकालनी है। यानी कि सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है आप लोगों का 1/2 D1 इंटू D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 24 इक्वल टू 1/2। D1 8 है और D2 आप लोगों को निकालना है। 2 से 8 4 टाइम जाएगा, 4 से 24 6 टाइम, यानी कि D2 इक्वल टू 6 मीटर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना। अब आपको साइड निकालनी है। फॉर्मूला होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है D1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है। D2 का स्क्वायर यानी कि 6 निकला है, 6 का स्क्वायर, और 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आप लोगों का 64 और 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर। 64 और 36 100 इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर। 4 से 125 टाइम्स चला जाएगा, यानी यहां से निकल कर आएगा साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो आपसे यही पूछता है कि साइड ऑफ रोम्बस कितना आएगा। तो साइड ऑफ रोम्बस आप लोगों का 5 मीटर यहां सर आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। 5 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसके विकर्ण की लंबाइयों का योग 14 सेंटीमीटर है, खोजे। यानी कि साइड ऑफ रोम्बस आप लोगों को यहां पे निकालनी है। साइड ऑफ ए रोम्बस आप लोगों को यहां पर निकालनी है। आपको क्या दे रखा, एरिया ऑफ ए रोम्बस। एरिया ऑफ ए रोम्बस दे रखा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग, यानी कि D1 प्लस D2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्लियर है बात। आप देखिएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 इक्वल टू 24, यानी कि D1 इंटू D2 इक्वल टू 48। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर बनेगा, है ना। अब आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। क्या निकालना है आप लोगों को यहाँ पर, ए की वैल्यू को निकालना है। ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर मैं कहूं D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू D1 इंटू D2 के बराबर होता है। D1 प्लस D2 फर्स्ट इक्वेशन से 14 का स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, और 2 इंटू D1 इंटू D2 यानी कि 48। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और माइनस का 96 इक्वल टू 100। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 100 निकलकर यहाँ पर आया है ना। फॉर्मूला होता है आप लोगों का D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू
4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 100 है इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 से 125 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि साइड बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 क्या निकल कर आएगा, सेंटीमीटर। तो रोम्बस की साइड आप लोगों की 5 सेंटीमीटर निकल कर आएगी और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है ना, इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा, है ना। तो देखिएगा, साइड तो आप लोगों की यहां पर दे रखी है कितनी, 25 मीटर। डायगोनल यानी कि D1 की वैल्यू दे रखी 14, D2 आप लोगों को निकालना है। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है D1 का यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड यानी कि 25 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25 का स्क्वायर 625। तो D2 का स्क्वायर इक्वल टू 625 गुणा 4 यानी कि 2500 माइनस 196, यानी कि D2 का स्क्वायर इक्वल टू यह आएगा 2304 और D2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2304 कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 48 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है आप लोगों का 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 आप लोगों का 14 है और D2 आप लोगों का कितना है, 48 है। तो 2 से 14 7 पर चले गया, 7 गुणा 48। तो ठीक है भाई, डायगोनल D1 आप लोगों का कितना है, सॉरी ये 2304, ये आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा यानी 48 यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सम चतुर्भुज का एरिया यानी आएगा 7 × 56, 5 बचेगा, 7 × 28 और 5 33, 336 मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 336 मीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसको बी कर देना ऑप्शन को, इसको सी कर लेना, है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी होगा और ये ऑप्शन सी होगा। तो यानी आप कहोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 41 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग आप लोगों को बताना है ना। यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 के बराबर होता है, और ये दे रखा आप लोगों को 720 इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि D1 इंटू D2 इक्वल टू 1440, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, क्लियर है। आप ध्यान से देखिएगा, अब एक फॉर्मूला होता है D1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 4 इंटू साइड यानी 41 का स्क्वायर। तो यहां से D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर जो निकल कर आया 4 इंटू 41 का स्क्वायर होता है 1681, यानी कि 4 आएगा, 4 × 32 का 2 तो 3, 4 × 24 और 3 27, 2 4 एकम 4 और 2 6, यानी कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 6724, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर बनेगा, है ना। अब आपको इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग निकालना है, यानी कि D1 प्लस D2 निकालना है।
तो यहां से कहेंगे d1 प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2। तो d1 प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन से 6724 प्लस 2 इंटू d1 d2 की वैल्यू है 1440। तो यहाँ पे d1 प्लस d2 का जो स्क्वायर आएगा 6724 प्लस 2 की 1440 में गुणा करूंगा तो 2880 आ जाएगा। d1 प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 4 आएगा। 8 और 2 10 का 0 तो 1, 8 7 15 और 1 16 का 6 तो 1, 6 2 8 और 1 9, यानी कि d1 प्लस d2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9604 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, है ना। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 98, चाहे तो आप चेक कर सकते हो 98 इंटू 98। तो 8 8 64 तो 6 बचेगा, 9 8 72, 9 8 72 दूनी 144 और 6 150 का 0 तो 15 बचेगा, 9 9 81 और 15 96, यानी कि 98 का होता है स्क्वायर रूट। तो दोनों डायगोनल की लंबाइयों का सम जो निकल कर आएगा वो 98 सेंटीमीटर निकल कर यहाँ पर आएगा। और जी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। 98 सेंटीमीटर यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 10, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आप लोगों को बतानी है। यानी कि एक तो आपको साइड गिवन है यहाँ पे कि 13 सेंटीमीटर, फर्स्ट डायगोनल d1 गिवन है 10 सेंटीमीटर, d2 निकालना है। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होगा d1 यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड यानी 13 का स्क्वायर। तो 100 प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 13 का स्क्वायर 169। तो 100 प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 17 चौका 68, 680 में से 4 माइनस कर दो 676, यानी d2 का स्क्वायर इक्वल टू 676 माइनस 100 इक्वल टू 576, यानी कि d2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो सेकंड डायगोनल आपका 24 सेंटीमीटर आएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। त्रिज्या 7 मीटर की एक वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ी पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल निकालेगा। तो देखिएगा एक वृत्ताकार भूमि है, ठीक है ना, इसकी जो रेडियस है ये इसका सेंटर O है, इसकी जो रेडियस है वो आपको 7 मीटर गिवन है। रेडियस दे रखी है यहाँ पे 7 मीटर, इसके चारों ओर 3.5 मीटर का एक पथ है। इसका क्षेत्रफल आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। ये रास्ता है जिसको मैं शेडेड बना दे रहा हूं, ठीक है ना। और इसकी चौड़ाई भी आपको गिवन है यहाँ पे, यानी कि यहां से यहां तक ये 3.5 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ पथ, एरिया ऑफ पाथ। बाहर वाला जो सर्कल है इसका एरिया माइनस करेंगे, 7 और 3.5 यानी कि 10.5 हो जाएगी इसकी रेडियस। तो पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला जो सर्कल है उसका एरिया पाई इंटू 7 का स्क्वायर। तो पाई ले लेंगे कॉमन, अंदर आएगा 10.5 का स्क्वायर और माइनस का 7 का स्क्वायर। तो पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 10.5 प्लस 7 और a माइनस बी यानी कि 10.5 माइनस का 7। तो पाई इंटू 10.5 में 7 जोड़ दूंगा तो 17.5 इंटू 10.5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3। पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू, और 17.5 इंटू 3
7 से कट करूंगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी कि 22 इंटू 2.5 इंटू 3 तो 7.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 22 पंजे 110 का 0, 11 बचेगा, 22 सते 154, 11 165, और एक अंक के बाद दशमलव, है ना। और एक अंक के बाद आप लोग यहाँ पे आएगी, ये आएगा 7.5, 22 पंजे 110 तो 11, 22 सते 154, 154, 11 165, यानी कि 165 कितना निकल कर आ रहा है, 1, ये 3.5 आएगा ना। 10.5 में से 7 को माइनस करूंगा तो 3.5 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो कितना निकल कर आएगा, तो 22 की 2.5 में मल्टीप्लाई, 25 धाम 550, 55 गुणा 3.5, तो 5 बचे 25, तो 2 बचेगा, 5 ते 15, 2 17, 17 और 25 42 का 2 तो 4 बचेगा, 5 ते 15 और 4 19, और एक अंक के बाद दशमलव, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 192.5 सेंटीमीटर, या मीटर में जो दे रखा वो स्क्वायर, यानी कि मीटर में आप लोगों को यूनिट दे रखी है, तो आप यहां से कहेंगे 192.5 मीटर स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि वृत्त की परिधि दे दी तो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। मैं मान लेता हूं कि लेट दी रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू स्मॉल आर, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगी ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। तो यह है 18 पाई इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई से 18 पाई 9 टाइम जाएगा, यानी कि आर बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर बराबर 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आर यानी कि 9 का स्क्वायर, तो 9 नम कितना आएगा, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर यहाँ पर आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है, डायमीटर ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर। मान लेते हो कि लेट दी रेडियस ऑफ सर्कल, अगर आर मान लो तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर। तो यहाँ पे कह दूंगा 2 इंटू आर इक्वल टू 7, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर यानी कि 7/2 का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे 22/7, 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7, 2 से 22, 11 बार चला गया, ठीक है ना। 11 सत्ते 77/2, ये होता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। मैं मान लेता हूं कि लेट दी रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू आर, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या निकल कर आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल
इक्वल टू 2πr, और ये दे रखा 22 इक्वल टू 2πr। 22 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 22 से 22 चलेगा, यानी कि आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर, है ना। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पाई की वैल्यू 22/7, 7/2 इंटू 7/2, और पूरे को 2 से डिवाइड हम लोग कर देंगे, है ना। 7 से 7, 2 से आप लोगों का 11 बार कटेगा, और ये आ जाएगा आप लोगों का 77 डिवाइड बाई 4, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, जब एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो तार के क्षेत्रफल वर्ग, यानी कि एक तार है इस तरीके का, इसे मोड़कर क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। तो जितनी तार की लंबाई है उतनी ही इस वर्ग का पैरामीटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ग का पैरामीटर निकालेंगे। तो वर्ग का पैरामीटर निकालने के लिए वर्ग की एक साइड पता होनी चाहिए। साइड निकालेंगे एरिया से, यानी कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये गिवन है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग निकालेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 484 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब यहां से निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो यहां से निकलेगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू 22 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका जो पैरामीटर निकल कर आया है वर्ग का, वो 88 सेंटीमीटर आया है। अब इससे क्या बनाया जा रहा है, वृत्त, यानी कि वृत्त का सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, तो यहां पे कहूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2πr, ये कितनी होगी 88 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 22 दूनी 44, 44 से 2 बार जाएगा, तो रेडियस बराबर 14 सेंटीमीटर आपकी यहां पर आ जाएगी। अब क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है। तो यहां से कह देंगे एरिया ऑफ ए सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 है, तो 14 का स्क्वायर 14 गुना 14, 7 से 14 2 बार चला जाएगा, तो 22 इंटू 28, 8 दूनी 16, तो 1 बचेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, और 16 21 का 1 तो 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आप कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आपका निकल कर आएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त की सबसे बड़ी ज्या, ये ज्या क्या होती है, जीवा, कोण को बोलते हैं जीवा, 10 सेंटीमीटर मापती है, तो सबसे छोटी जीवा 4 सेंटीमीटर मापती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप देखो ध्यान से, सबसे पहले एक सर्कल बना रहा हूं, सबसे बड़ी जीवा जो होती है सर्कल का डायमीटर होता है, सर्कल के डायमीटर को मैंने नाम दिया ए बी। इसकी लेंथ क्या दे रखी है आप लोगों को, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट कोण ये आप लोगों को कितनी दे रखी है, यानी 4 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस आपसे यहां पे पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, सर्कल का रेडियस आपसे यहां पे पूछ रहा है।
तो देखिएगा शॉर्टेस्ट कोड आप कहीं बना लो, मान लो कि मैं अगर यहां भी बनाऊंगा, जैसे ए सी बना लो, इसकी लेंथ आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का रेडियस तो ऑलरेडी यहां पे निकल चुका। AO बराबर OB बराबर रेडियस ऑफ सर्कल आएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल, और ये कितना आ जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस तो पहले ही निकल चुका है, 5 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ठीक है ना, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वही सर्कल का डायमीटर होती है, और डायमीटर का हाफ करोगे तो सर्कल की रेडियस निकल जाएगी, जो कि 5 सेंटीमीटर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, बताइएगा, है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखी है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ये 22 दे रखी, तो 22 इक्वल टू 2 गुणा 22/7 इंटू आर, 22 से 22 गया, यानी कि आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका एरिया निकालना आप, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो 22/7, रेडियस कितनी, 7/2 डिवाइड बाई 7/2, 7 से 7, 2 से 22, 11 बार, 11 सत्ते 77/2, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। वृत्त की परिधि में वृद्धि का पता लगाइएगा जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है ना, तो वृत्त की परिधि में कितना चेंजेस निकल कर आएगा, है ना। पहली परिधि थी यानी कि इनिशियल सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यहां पे कहूंगा मैं इनिशियल सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होती है। तो 2 गुणा 22/7, रेडियस 14 है, 7 से 14 2 बार, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। आप कहूंगा फाइनल सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल यानी कि 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस पहले 14 थी, अब 7 बढ़ा दी तो 21 हो जाएगी, गुणा 21, 7 से 21 3 बार, 2 गुणा 3 6, और 22 छिका 132 सेंटीमीटर। तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इंक्रीमेंट इन अ सरकमफ्रेंस इक्वल टू 132 माइनस 88, यानी कि 44 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक तार को मोड़कर एक वर्ग के रूप में आकार दिया जाता है जिसकी एक भुजा 44 सेंटीमीटर होती है, किसकी, वर्ग की। फिर वर्ग को वृत्त के आकार में बदला जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को बतानी है। एक तार है, तार को मोड़कर क्या बनाया गया, वर्ग, और वर्ग की एक भुजा 44 है, तो वर्ग का जो पैरामीटर होगा वो तार की लंबाई के बराबर होगा। यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड के बराबर होगा। तो 4 इंटू साइड कितनी है, 44, यानी कि 176 सेंटीमीटर हो जाएगा पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब इससे एक सर्कल बनाया गया, अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होती है, और ये
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। 176 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। तो 22 दूनी 44, 44 से 4 बढ़ जाएगा, तो रेडियस 4 गुणा 7 यानी कि 28 सेंटीमीटर आएगा। अब वृत्त की त्रिज्या बतानी यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ ए सर्कल निकल कर आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 28 इंटू 28, 7 से 28 4 टाइम्स, तो ये आपका निकल कर आएगा। आपको क्या निकालनी, रेडियस ही निकालनी है, आपको एरिया नहीं निकालना। एक्चुअली यहाँ पे रेडियस ही पूछी है और रेडियस तो निकल चुकी है आप लोगों की, यानी कि रेडियस बराबर 28 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि वृत्त की परिधि पाई इंटू डी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ ए सर्कल ये क्या होती है? 2 पाई आर, और ये दे रखी पाई इंटू डी इक्वल टू 2 पाई आर। पाई से पाई चला गया है ना, तो रेडियस निकल कर आ गया आप लोगों की d/2। अब निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर यानी कि d/2 का स्क्वायर, तो पाई इंटू डी का स्क्वायर बाई 4, यानी कि पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।